काफ़ी बार पेशेंट्स का कहना होता है जैसे कि मैम जो डाइट है हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसमें प्रोटीन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन जो फाइबर है यानी कि रेशा हम उतना नहीं ले पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान की जो कि जिनका कैलोरीज 2000 या फीमेल है तो 1900 किलो कैलोरीज यदि आप लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको 25 से 30 ग्राम तक रेशा लेना यानी कि फाइबर लेना अनिवार्य होता है। यदि आपके खाने में फाइबर की कमी है या आपके खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ऐसे में डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी होना। ऐसा नहीं है कि आप मीठा खाते हैं या ज़्यादातर आप जो है मैदे वाली चीज़ें खाते हैं तो आपको शुगर होगा, इससे भी होगा। लेकिन यदि डाइट में फाइबर की कमी है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो प्रोलॉन्ग इस तरह का ही खाना खाने से और सिटिंग पोजीशन में ज़्यादातर काम करने से आपको डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल एक एज में आने के बाद ये भी बढ़ने लग जाते हैं। कई तरह की मेड्स यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो जिसे हम कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ऐसे में हम प्रोटीन का रिप्लेसमेंट प्रोटीन पाउडर है या कुछ उससे हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन फाइबर की यदि बात आती है तो क्या हमें फाइबर की सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या किस तरह की सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है और कौन सी हमारे लिए सेफ होती हैं, तो ये वीडियो उस पर है। देखिए, मोस्टली हम फाइबर जो है हमारा रेशा वेजिटेबल्स या फ्रूट से हमें मिल जाता है या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसके थ्रू हमें मिल जाता है। लेकिन डेली यदि 25 या 30 ग्राम का जो हमारा कोटा होता है वो कंप्लीट नहीं होता। नॉर्मल है या आपको कोई भी किसी तरह का मेड्स का प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपका मोशंस अच्छे होते हैं या आपके फैमिली में किसी का डायबिटीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ठीक है, एज़ यूजुअल है। लेकिन यदि इस तरह की संभावना है जैसे कि आपकी फैमिली में मम्मी पापा को यदि डायबिटीज़ की बीमारी है और बहुत अर्ली एज में उनको डायबिटीज़ हुआ था, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं या आपका विसरल फैट बढ़ा है या एलडीएल काफ़ी बड़ा है या ओबेसिटी है या लो इम्यूनिटी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइबर यदि आप डाइट के थ्रू नहीं ले पाते हैं तो बेहतर है कि आप कोई अच्छी सी सप्लीमेंट ज़रूर ले सकते हैं। जी हाँ, फाइबर की भी सप्लीमेंट आती है। मोस्टली यदि किसी को डायबिटीज़ भी नहीं है लेकिन एक दिक्कत जो है कॉमनली आती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ आता है। इंडियंस की यदि मिडिल एज के जितने भी इंडियंस हैं, एडल्ट हैं, सिटिंग पोजीशन में जॉब करते हैं, आप अपनी जो ब्लड टेस्ट करते हैं लिपिड में, भले ही एलडीएल आपका अच्छे लेवल में आता है या एचडीएल अच्छे लेवल में आता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहे हैं या सिटिंग पोजीशन की जॉब है, आपका एक्टिविटी बहुत कम है। तो यदि आपको ये ओवरकम करना है तो बेहतर है कि इट इज़ राइट टाइम टू चूज़ अ पर्टिकुलर फाइबर सप्लीमेंट। सो काइटिन ग्लूकैन बहुत सेफ होती हैं और ये बनते किससे है, जो फंजाई होता है उसकी सेल वॉल में ये काइटिन ग्लूकैन प्रेजेंट होता है, उसी के द्वारा इसका कैप्सूल बनाया जाता है या ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती हैं। ये आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और उसी से आपका जो है इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और काफ़ी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट हम कहेंगे। जैसे मिनरल इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह से हमें विटामिन्स की टैबलेट सप्लीमेंट्स हम कभी कभार ले लेते हैं कमी होने के बाद में, तो उस तरह से जो है हम फाइबर के सप्लीमेंट्स, यदि आपको इस तरह की कंडीशन है जैसे आप ओबेज हैं या साथ में आपका जो है ब्लड शुगर लेवल आपके बढ़े हैं या आप डायबिटीज़ हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है या आपको कार्डियो मेटाबॉलिक जो है प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसे में ही आप जो है ये काइटिन ग्लूकैन की सप्लीमेंट्स ले तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। आपकी इम्यूनिटी यदि बहुत कम है तो ऐसे में ये बहुत अच्छा जो है आपको रिस्पांस देती है काइटिन ग्लूकैन। एक तरह का जो है पॉलीसेकेराइड्स जिसे हम कहते हैं और इनसोल्युबल टाइप का फाइबर है। ये वाटर में घुलनशील नहीं होता है, वाटर में इसकी सोलबिलिटी नहीं जाती है और ये इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए। तो ये बहुत सारी इस पे रिसर्च हुए, स्टडीज़ हुई है, डबल ब्लाइंडेड स्टडी हुई थी चूहों पे जो पर्टिकुलर की जाती है स्टडीज़, उसमें जो है काफ़ी चूहों को जो है 4.5 ग्राम की जो है डेली इसका पाउडर या फिर इसके कैप्सूल फॉर्म में इसे दिया गया था, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। और यदि आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल को इन 8 तरीकों से हमें कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें मैंने कहा था जो कि आप सोलुबल फाइबर खाते हैं वो कि ज़ीरो इम्पैक्ट दिखाता है आपके जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े है उसमें उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। व्हेयरएज़ यदि आप इनसोलुबल टाइप का फाइबर लेते हैं
तभी आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय डाइट के थ्रू आप इसे जो है वापस से नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। तो ये काइटिन जो होता है उसी तरह का एक इनसॉल्युबल टाइप का ही फाइबर होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव कराता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट कराता है। ओवरऑल वेलनेस के लिए जो है काइटिन ग्लूकैन बहुत हेल्पफुल रोल निभाता है। तो अगली बार यदि आपको फाइबर लेने की इच्छा नहीं होती है या इस तरह की कंडीशन आपकी बॉडी में आपको दिखाई दे रही है, आप परेशान हैं इन सारी चीज़ों से, तो काइटिन ग्लूकैन नामक जो सप्लीमेंट्स हैं, आप अपने डॉक्टर्स की परामर्श से या डायटीशियन के परामर्श से जो है आप इसे चालू कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट यदि आपको एलर्जिक है आप या अदर मेडिकेशन या यदि आपको चल रहे हैं, तो ये दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही इसे आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी अच्छा जो है सप्लीमेंट है फाइबर का। यदि आपको जो ककड़ी, खीरा, गाजर खाने में दिक्कत होती हैं या आप सैलेड या जो फाइबर आप अच्छे से नहीं ले पाते, टिपिकली जो है इनसॉल्युबल टाइप का फाइबर आप यदि लेने में असक्षम हैं, उनके लिए ये सप्लीमेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं।